आज का क्रैश अब तक की क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा क्रैश है। यह क्रैश तो हमने कोविड, एफटीएक्स और लूना के स्कैम के वक्त भी नहीं देखा जितना बिटकॉइन आज गिर गया। कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट यहां से बहुत जल्द रिकवर हो जाएगी, बट जो डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वहां से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मार्केट जल्दी आने वाले दिनों में रिकवर हो पाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से कनाडा, मेक्सिको और चाइना के ऊपर यहां पर टैरिफ लगाया है तब से ही मार्केट कुछ ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रही थी। बट अब उनकी तरफ से कल रात कुछ ऐसी स्टेटमेंट पास की गई है जिसको लेकर मैं मानता हूं कि अगर वो इंप्लीमेंट हो गई तो शायद बिटकॉइन का प्राइस इस बार $90,000 के आसपास नहीं रुक पाएगा और वहां से गिरता हुआ 75,000 से लेकर $80,000 के बीच में आ सकता है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मेरे पास ये स्ट्रेटजीज है, मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड को ऐसे करूंगा, मैं बिटकॉइन का रिजर्व बनाऊंगा, हम ये कर देंगे। बट इनकी सरकार बनते ही मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर रही है और अब इनके कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे मुझे नहीं पता, बट शॉर्ट टर्म में हम सब लोगों के गले की हड्डी बन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप दिख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर मैं आज सुबह से बताऊं तो मार्केट से अराउंड 2.2 बिलियन US$ यहां पर लिक्विडेट हो गए और हर एक व्यक्ति यहां पर परेशान है कि मार्केट यहां पर आने वाले दिनों में क्या करेगी। अगर बिटकॉइन की बात करूं तो आज बिटकॉइन गिरते गिरते $90,000 तक आ गया। वहीं पर अगर मैं इथेरियम की भी बात करूं जो इस समय पर $2,600 तक आ गया है, बट ये सुबह गिरते गिरते $2,050 तक गिर गया था। और इस समय पर ना बहुत सारे लोग वीडियोस डाल रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं कि ये बॉटम है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, और कुछ लोग इस बॉटम को कोविड के बॉटम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि शायद वो सही होंगे, बट डोनाल्ड ट्रंप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं इस समय पर अगर वो सही हो गई तो ये बॉटम नहीं है, बॉटम शायद इससे भी कई गुना नीचे यहां पर बनने वाला है। अगर आज की डेट में ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं तो ऑल्ट कॉइन्स 20%, 30% और इससे भी ज्यादा कुछ ऑल्ट कॉइन्स तो 60 to 70% यहां पर क्रैश हो गए हैं। अगर यूएस की स्टॉक मार्केट की भी बात करें तो वो भी अच्छा खासा यहां पर क्रैश नजर आ रही है। बट आज जब शाम को 7:30 बजे मार्केट ओपन होगी वो एक इंपॉर्टेंट टाइम होगा मार्केट को देखने के लिए, क्योंकि वहीं से आने वाले 24 घंटे के मार्केट की मूवमेंट्स को देखा जा सकता है। अगर बिटकॉइन के क्रैश की बात करूं तो आज जहां पर बिटकॉइन ने बॉटम बनाया है कुल लगभग 14.5% के आसपास बिटकॉइन केवल 24 घंटों में यहां पर गिरा है। बट अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस केवल और केवल पिछले 12 घंटों में 5% से भी ज्यादा बढ़कर 65% यहां पर हुई है। और ये मेरे रिकॉर्ड में, मेरी नजर के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम समय में इतना बड़ा बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर राइज आया है। अगर ये डोमिनेंस इसी तरीके से बढ़ती रही तो मैं नहीं मानता कि आने वाले दिनों में जल्दी ही ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस ही डिसाइड करती है कि ऑल्ट कॉइन्स की मूवमेंट आने वाले दिनों में क्या होगी। अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, वैसे तो आप तक मोटा मोटा आइडिया पहुंच चुका है, बट मैं अब इसे थोड़ा सा डीपली डिस्कस करने वाला हूं, तो हर एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर कनाडा, मेक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है, वहीं पर चाइना के ऊपर 10% का टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह से हमें बिटकॉइन में इतना बड़ा शार्प डंप दिखाई दिया है। अभी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये टैरिफ्स और कंट्रीज के ऊपर भी यहां पर इंप्लीमेंट होंगे। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि इससे यूएस के लोगों को पेन पहुंचे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर टैरिफ्स लगाए गए हैं तो वो सारी की सारी चीजें महंगी हो जाएंगी जो उन कंट्रीज से आती है जिनके ऊपर अब यूएसए ने टैरिफ लगा दिया है, और वो महंगी चीजें यूएस के लोगों को ही खरीदनी पड़ेंगी। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि लोगों को पेन होगी, बट लॉन्ग टर्म में लोगों को फायदा होगा। लॉन्ग टर्म में क्या लोगों को फायदा होगा उस चीज के ऊपर भी लेकर बात करेंगे। बट डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर पता है क्या बोला है, ब्रिक्स कंट्रीज को बोला है कि वो यहां पर जो मीटिंग्स कर रहे हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अपना एक नया चैनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे वो रुक जाएं और केवल यूएस डॉलर का ही इस्तेमाल करें। और अगर ब्रिक्स कंट्रीज ऐसा नहीं करती हैं तो उनके ऊपर यूएस गवर्नमेंट 100% का यहां पर टैरिफ लगाएगी। मैं मानता हूं कि ये सारे के सारे डिसीजन जो यूएसए कर रहा है ये कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और जो डोनाल्ड ट्रंप की ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी भी यहां पर उल्टी पड़ने वाली है ओवर द टाइम। क्यों पड़ने वाली है मैं वो भी आपको यहां पर बताऊंगा। यहां पर अगर हम स्टॉक्स की बात करें
तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नैस्डैक 2.1% ड्रॉप हुआ, उसी के साथ साथ यहां पर S&P 500 अच्छा खासा ड्रॉप हुआ। और आज 7:30 बजे जब मार्केट ओपन होगी, यह ड्रॉप अपने को और अच्छे से चेक करना होगा कि मार्केट किस तरीके से रिटेलिएट करती है। अब यहां पर एक जवाब हमें यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिखाई दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के ऊपर भी ये टैरिफ्स को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। वहीं पर यहां पर उन कंट्रीज की तरफ से भी कुछ जवाब आया है जो कि इसी वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। अब यहां पर यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर टैक्स को इंप्लीमेंट करता है तो हम यूएस को यहां पर वार्निंग देना चाहते हैं कि ये कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होगा और आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन भी यूएसए के ऊपर टैरिफ को इंप्लीमेंट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये जो टैरिफ वॉर इस समय पर चल रही है, ट्रेड वॉर इस समय पर चल रही है, ये बहुत ज्यादा गंदी हो जाएगी और आने वाले दिनों में हो सकता है फाइनेंशियल वर्ल्ड को इसका नुकसान पहुंचे। बराक ओबामा ने भी यहां पर बोला है कि हर कोई व्यक्ति अपनी जेब में स्विस बैंक लेकर घूम रहा है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि स्विस बैंक को लेकर हमेशा से कंट्रोवर्सीज बनती रही है और अगर किसी की जेब में उसका क्रिप्टो वॉलेट बड़ा है तो वो डायरेक्टली एक स्विस बैंक ही है, क्योंकि उससे कोई डाटा नहीं ले सकता। बट इस समय पर जो चीजें मार्केट में हो रही है वो कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही है लोगों को। अब ध्यान से समझिएगा, अभी यूएस गवर्नमेंट ने चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं और अभी ये एक तरफा टैरिफ लगा है। अब यूएस बोल रहा है कि हम यूरोपियन यूनियन और यूके के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे और इंडिया का नंबर भी लगेगा, चाहे देर से बेर लगे बट लग सकता है। अब अगर वो यूरोपियन मार्केट और उसी के साथ साथ अगर वो इंग्लैंड के ऊपर टैरिफ लगाता है तो उन कंट्रीज ने तो बोल दिया है कि अगर ये टैरिफ लगा तो हम भी यूएस के ऊपर यहां पर टैरिफ लगाएंगे। और अभी जो टैरिफ लगा है कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर, उसमें से कनाडा ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो भी यूएसए के ऊपर यहां पर टैरिफ लगाएगा। और रही बात चाइना की, चाइना तो हरगिज पीछे नहीं रुकने वाला। चाइना के ऊपर अगर 10% का टैरिफ लगा है, चाइना इससे भी बड़ा टैरिफ लगाएगा और डेफिनेटली यहां पर रिटेलिएट करेगा। अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर ये रिटेलिएशन होते हैं, अभी तो एक बहुत छोटा सा स्टेप लिया गया है, अगर ये रिटेलिएशन होते हैं और आगे से भी जवाबदारी वैसी ही होती है जैसे यूएसए ने की है, तो ये जो ट्रेड वॉर है ये बहुत गंदी होने वाली है और लंबी चलने वाली है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर हमें दिखाई देगा ही देगा। अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। आज क्रिप्टो मार्केट ने रिटेलिएट किया, मैं मानता हूं मार्केट से 2.24 बिलियन यूएस डॉलर वाइप आउट हो गए और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मार्केट और क्रैश करे। बट ये मार्केट की एक शुरू से खासियत रही है कि ये मार्केट बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। अगर आप कोविड के समय पर भी देखेंगे, जिससे आज के क्रैश को कंपेयर किया जा रहा है, उस समय पर भी स्टॉक मार्केट जितनी देर में रिकवर हुई थी उससे 100 टाइम्स कम समय में क्रिप्टो मार्केट रिकवर हो गई थी। इस वजह से अगर आप इस क्रैश से पैनिक हैं तो पैनिक मत होइए। मैं मानता हूं कि कुछ समय के लिए प्रॉब्लम होती है बट आने वाले दिनों में रिकवरी आएगी और हम यहां पर वापस से उन्हीं पोजीशंस के ऊपर पहुंच जाएंगे जिनसे हम नीचे गिरे हैं। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि अब जो हमारे प्रॉफिट के मार्क्स थे हमें उससे वापस से रिवाइज करना होगा और देखना होगा। बट इस समय पर ये जो ट्रेड वॉर है इसको क्लोजली मॉनिटर करिएगा। अगर आपका क्रिप्टो मार्केट में बड़ा पैसा लगा हुआ है या फिर वो पैसा लगा हुआ है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आज की इंफॉर्मेशन को हर एक व्यक्ति तक शेयर करेगा जिसको लगता है कि केवल कनाडा और चाइना और मेक्सिको के ऊपर ही यहां पर टैक्सेस को इंपोज किया गया। ऐसा नहीं है, यूरोपियन मार्केट और इंग्लैंड का नंबर भी लगने वाला है और अगर ऐसा होता है तो मार्केट और ज्यादा रिएक्ट कर सकती है और आपको उसके लिए आज ही से तैयारी करनी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूं वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।